बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। राजनीतिक शख्सियत के अलावा कलाकार भी अपनी किस्मत राजनीतिक में आजमाना चाहते हैं। यही वजह है कि लोकसभा में जहां बिहार के भोजपुरी महानायक पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरे, तो वहीं विधानसभा चुनाव में भोजपुरी गायक रितेश पांडे भी शाहाबाद की एक सीट पर दावा ठोक दिया है। दरअसल भोजपुरी गायक रितेश पांडे शुक्रवार को कैमूर जिले के भभुआ पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि इससे पहले भी रितेश पांडे ने भभुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी थी। इस दौरान उन्होंने एनडीए गठबंधन के कार्यों की काफ़ी सराहना भी की और कहा कि शिक्षा पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा से हमारे देश का विकास होगा। शिक्षा का माहौल वैसा होना चाहिए जैसे कि बच्चे विद्यालय आने के लिए उत्सुक रहे। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश को लेकर उन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा, बचे हुए लोगों की सही होने की कामना भी ऊपर वालों से करते हैं। भोजपुरी गायक रितेश पांडे ने कहा कि हम जनता से सेवा का मौका मांगने आए हुए हैं, वादा करते हैं कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हम किसी भी पार्टी के साथ ही जाऊंगा और चुनाव जरूर लड़ूंगा। पार्टी इतना जल्दी टिकट क्लियर नहीं करती, जिस वजह से मुझे भी बताने में देरी हो रही है। हमारा एक ही लक्ष्य है, शिक्षा में सुधार लाना और उद्योग बिहार में रहे। इस बार के बजट में बिहार को बहुत ज़्यादा पैकेज मिला। दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है। पहले सड़कों की स्थिति खराब थी, आज बहुत अच्छी हो रही है। शिक्षा को और बेहतर बनाना ही हमारा उद्देश्य है। अगर मैं चुनाव यहाँ से जीतूंगा तो शिक्षा पर ऐसा काम करूँगा कि बच्चे विद्यालय अपनी मर्जी से आएंगे और पढ़ेंगे भी। पूरी तरह से डिजिटल शिक्षा दिलाई जाएगी, ऐसा माहौल बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों तबाह किए, ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। जो अच्छा कार्य करेगा उसकी तारीफ लाजमी है, हम लोग करेंगे। पीएम मोदी ने हमला भी किया और पाकिस्तान को रोने पर भी मजबूर कर दिया। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश पर रितेश पांडे ने गहरा दुख जताया, कहा कि ऐसी दोबारा घटना ना हो, इसको लेकर ध्यान देने की जरूरत है। यानी साफ तौर से कहें तो लोकसभा चुनाव में भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन पवन सिंह को काराकाट लोकसभा क्षेत्र से करारी हार मिला। इसके बाद यूं कहें तो अब भोजपुरी के सुपरस्टार गायक रितेश पांडे भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। शाहाबाद क्षेत्र है, कैमूर लोकसभा है और भभुआ विधानसभा से रितेश पांडे चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके बाद यूं कहें तो पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि रितेश पांडे ने एनडीए को लेकर एनडीए की पूरी तरह से सराहना किया है, एनडीए के कार्य को सराहना किया है, मोदी की तारीफ किए हैं, नीतीश कुमार का जमकर तारीफ करते हुए नजर आए हैं। लेकिन रितेश पांडे एक बात जरूर कहे, उन्होंने कहा कि शिक्षा पर फोकस देना जरूरी है। बिहार में हमारी शिक्षा की कमी है और शिक्षा ऐसा किया जाए, शिक्षा की व्यवस्था ऐसा किया जाए कि बच्चे खुद उत्सुक होकर विद्यालय पहुंचे और इसी पर हमारा फोकस होगा। यानी साफ तौर से कहें तो भभुआ से रितेश पांडे का चुनाव लड़ने का टिकट कंफर्म हो गया है, ऐलान हो गया है। लेकिन रितेश पांडे ने एक बात तो जरूर कहा कि चुनाव कहां से लड़ेंगे ये कहना अभी नहीं बता सकते हैं। ये तो वक्त बताएगा कि चुनाव में किस पार्टी से लड़ूंगा और किस सीट से लड़ूंगा। लेकिन ये तय है कि मैं भभुआ विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। उम्मीद कीजिए कि एनडीए की किसी भी पार्टी में मैं जाऊंगा और उसी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। भभुआ विधानसभा में पूरे राजनीतिक समीकरण को अगर बात करें तो उस गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जो पूर्व के नेता थे लगातार जो जनता के बीच पहुंच रहे थे, उनमें टेंशन हो गई है। तेजस्वी यादव को भी टेंशन हो गई है। यूं कहें तो महागठबंधन को भी पूरी तरह से टेंशन हो गई है, क्योंकि रितेश पांडे एक इकलौता नेता है जो बारीकी से हर गांव जाते हैं, हर लोगों से मुलाकात करते हैं और बारीकी से हर चीज़ को समझते हैं।